नाजिल हो। लिखा है जहाँ अल्लाह का जिक्र होता है, नेक बंदों का जिक्र होता है, वहाँ अल्लाह की रहमत नाजिल होती है। बेशक सुभान अल्लाह माशाअल्लाह हक। इसीलिए लोग अपने घरों पे महफिल मिलाद रखते हैं, किस लिए? ताकि हमारे घर में महफिल मिलाद शरीफ होगी तो अल्लाह ताला की रहमत हमारे घर पे नाजिल होगी। अज़ीज़म जनाब हाफिज़ व क़ारी मोहम्मद सिराज साहब ने हम लोगों को बुलाया। अल्लाह ताला इसकी बरकतों से उन्हें माला माल फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। आज देखो कामयाब हम लोग किसको कहते हैं? देखा जाता अगर कोई प्रधानी में जीत गया तो हम लोग कहते वो कामयाब हो गया। बोलो कहते कि नहीं? जी जी। कोई सरकारी नौकरी पा गया तो उसे भी हम कहते हैं कि फला कामयाब है। किसी की दुकान अच्छी चलने लगी तो हम कहते हैं वो कामयाब है। ये हम और आप क्या करते हैं, लेकिन हमारा तुम्हारा परवरदिगार किसको कामयाब बताता है? कुरान करीम शाहिद अल्लाह ताला 30वें पारे में फरमाता है कि कामयाब कौन है। अल्लाह फरमाता है क़द अफ़लह मन ज़क्काहा, कामयाब वो हो गया जिसने अपने नफ्स को पाक कर लिया। बेशक सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। जिसका दिल पाक है वही कामयाब है। दिल, आदमी दिल में किसी की तरफ से बुग़्ज़ व कीना न रखे, आदमी किसी को देखकर जले ना, आदमी दिल में गलत नियत ना करे, दिल को बुराइयों से साफ सुथरा कर ले तो कुरान फरमाता है वो इंसान कामयाब हो गया। बेशक सुभान अल्लाह। नफ्स को पाक करो। देखो एक है जाहिर में अल्लाह अल्लाह करना, हम आपके सामने बैठे हैं तब तो बहुत बगुला भगत में रह गए, बिल्कुल मुंह से कुछ ना कुछ निकला करी ताकि आप लोग जानो कि के जुबान रुकत नहीं है, ये बहुत नेक आदमी है। और एक घर में आदमी उसी तरह रहे तब तो कामयाब है। बेशक सुभान अल्लाह। पता चला जाहिर में यहाँ तो हम कुर्ता पैजामा टोपी लगाए बैठे थे, घर में जे जांघिया बनिया ही पहन के सोई, तो पता चला कि हमारी बाहर वाली जिंदगी अंदर वाली जिंदगी दोनों दो तरह की होगी। बोलो है कि नहीं? जी। और जाहिर में हम आपसे मोहब्बत से मिले और दिल में आपकी तरफ से दुश्मनी हो तो ये भी दो तरह की जिंदगी हो गई, जाहिर में कुछ और बातिन में कुछ। तो अल्लाह से दुआ करो कि दोनों जिंदगी हमारी तुम्हारी एक हो जाए, इज्तिमाई जिंदगी और इनफरादी जिंदगी। अकेले रहो तब भी वैसे और 10 लोगों में बैठो तब भी वैसे। अगर इज्तिमाई और इनफरादी दोनों जिंदगी यकसा हो गई तो इंसान कामयाब है। नफ्स को पाक करो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा एक जंग से वापस आए, मदीने मुनव्वरा के करीब पहुँचे तो सहाबे किराम से फरमाते मेरे सहाबा होशियार हो जाओ, अब हम छोटी लड़ाई से बड़ी लड़ाई की तरफ चल रहे हैं। सहाबा पूछते हैं अल्लाह के रसूल अब तो हम घर में जा रहे हैं, आप इसको कहे तो बड़ी लड़ाई की तरफ जा रहे हैं। और जहाँ तलवारें चलती थी, गर्दनें कटती थी, खून बहता था, उस जंग को आप छोटी जंग बता रहे हैं। कह रहे छोटी जंग से बड़ी जंग की तरफ जा रहे हैं। तो हुजूर फरमाते हैं सुनो, मैदाने जंग में लड़ना, किसी को मारना, मार खा जाना, तलवार चलाना, कटना, कट जाना, ये तो आसान है, लेकिन घर में रह करके इंसान अपने नफ्स से लड़े, ये लड़ना बहुत कठिन काम है।
घर में आदमी अपने नफ्स से लड़ाई कर ले तो अपने नफ्स को पाक करो। हदीस पाक में अनानासिन काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अनस से रवायत है, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं लैसा शदीदु, पहलवान वो नहीं है, अल्लज़ी यसरा, जो दूसरे को पटक दे, बेशक जो दूसरे को जियल करवा दे, वो पहलवान नहीं है। जो किसी को कत्ल कर दे वो पहलवान नहीं, जो किसी को बेइज्जत कर दे वो पहलवान नहीं है। पहलवान कौन है? हुजूर फरमाते लैसा शदीद अल्लज़ी यसरा, पहलवान वो नहीं जो किसी को पछाड़ दे पटक दे, बल शदीदु, बल्कि पहलवान तो वो है अल्लज़ी यमलकु अला नफ्सिही इंदल ग़ज़ब, जो गुस्सा के वक्त अपने नफ्स पर कंट्रोल कर ले। गुस्सा आए और गाली न बके, गुस्सा आए और किसी पर हाथ न चलाए, गुस्सा आए और गुस्से को पी जाए। सरकार फरमाते हैं सबसे बड़ा पहलवान तो वही है। बेशक सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। पड़ोसी से झगड़ा हो जाए तो मारो ना, गाली न बको। बीवी से गलती हो जाए तो बीवी को मारो ना, तलाक न दो, बल्कि अपने नफ्स पे काबू कर लो। कुरान कहता अल काज़िमीन अल गैज़ा, गुस्से को पी जाने वाले, वल आफीना अनिन नास, और लोगों की गलतियों को माफ कर देने वाले, वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह ताला इसी नेकी करने वाले लोगों को महबूब बना लेता है। बेशक सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तो गुस्सा आए लाठी न उठाओ, गुस्सा आए गाली न बको, बल्कि सब्र करो तो तुम कामयाब हो। गोया कि तुमने अपने नफ्स को पाक कर लिया। क्या हमारा कुरान करीम है, अल्हम्दुलिल्लाह। एक जगह अल्लाह फरमाता वला तनादौ वला तफसलु, ऐ लोग आपस में झगड़ा न करो, वला तफसलु, और फूट पैदा न करो। आपस में झगड़ा न करो। अब आपस में पड़ोसी पड़ोसी हैं कि आपस में पड़ोसी पड़ोसी से झगड़ा न करें। गांव आपस में एक दूसरे से झगड़ा न करे। घर में 10 आदमी है तो घर में एक दूसरे से झगड़ा न करें। मियाँ बीवी 2 हैं तो दोनों एक दूसरे से झगड़ा न करें। आगे अल्लाह फरमाता है फतज़हब रिहुकुम, कि आपस में झगड़ा करोगे, इख्तलाफ करोगे तो तुम्हारी ताकत कमज़ोर हो जाएगी। वस्बिरू, सब्र करो, इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, बेशक अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। बेशक सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। सब्र करो, झगड़ा न करो। अगर कोई एक बालिस्तित ज़मीन आपका कब्जा नाजायज कर रहा है तो तुम सब्र कर लो, वो बर्बाद हो जाएगा। इसलिए कि मेरे पैगंबर फरमाते मन अख़ज़ शिब्रम मिनल अर्दि ज़ुल्मा, कि जिसने किसी की एक बालिस्त ज़मीन नाजायज कब्जा कर लिया तो हुज़ूर फरमाते हैं ज़मीन का 7 तबक कल क़यामत के दिन उसके गले में लटकाया जाएगा। अल्लाह ले ले। अल्लाह। तो उसने एक बालिस्त ज़मीन आपकी बेईमानी कर ली तो आपके लिए थे नेकी, आपके लिए नेकियों का सहारा उसने कर दिया, सब्र कर लिया। अल्लाह आपको सब्र की नेकी अता फरमाएगा। और उसने अपने लिए मुसीबत खड़ी कर ली। वो समझता है एक बालिस्त ज़मीन हमने नाजायज ले लिया तो हम कामयाब हो गए। कामयाब नहीं है, कामयाब तो वो है जिसने सब्र कर लिया। बेशक सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। इसीलिए बड़े पीर रहमतुल्लाह अलैह हुजूर गौस से पाक बगदाद की एक गली से जा रहे थे। उधर से एक नौजवान आया,
बात नचीत आते आते गौसे आदम के चेहरे पे तमाचा मारा। तो गौसे आदम ने बदला नहीं लिया बल्कि घूम करके ये रुख भी पेश कर दिया। कहा लो भाई इस पे भी मार लो, कहा इस पे भी मार लो। तो नौजवान शर्मिंदा हो गया, कहने लगा गौस पाक, बगैर गलती के मारा तुमने, तो तुम्हें बदला लेना चाहे बजाय बदला के तुमने रुख पेश कर दिया। कहा हम बदला क्या ले ले तुमसे, तुमने बगैर गलती के मेरे चेहरे पे तमाचा मार कर मेरे ऊपर एहसान कर दिया। अल्लाह, एहसान कर दिया। कहा तुमने बगैर गलती के तमाचा मारा, मुझे गुस्सा पैदा हुआ, फिर मैंने सब्र कर लिया, तो तुम्हारी वजह से सब्र की नेकी मुझे नसीब हो गई। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तुमने मेरे साथ एहसान किया है। हाँ, जो तुमने एहसान किया, मुझे तमाचा मारा, गुस्सा पैदा हुआ, मैंने सब्र किया, सब्र की नेकी जो तुम्हारी वजह से मिली है, ये जो तुमने एहसान किया है, वादा करता हूँ कि अगर अल्लाह ताला ने क़यामत के दिन मुझे जन्नत में ठिकाना दिया, ये नहीं कहा मैं जन्नत में जाऊंगा तो तुमको ले जाऊंगा। आज तो 2 दिन से नमाज पढ़े लागत है तो जन्नत के ठेकेदार हो जाते। अल्लाह, गौसे आदम 40 साल तक ईशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ी है, लेकिन फिर भी ये नहीं कह रहे मैं जन्नत में जाऊंगा तुमको ले जाऊंगा, नहीं कह रहे हैं। फरमाते हैं कि अगर जन्नत में अल्लाह ने मुझे ठिकाना दिया तो मैं तुमको ज़रूर लेके जाऊंगा, इस एहसान का बदला क़यामत में चुकाऊंगा। अगर अल्लाह ने चाहा तो पता चला है लोगों, अगर कोई ज़मीन नाजायज़ कब्जा कर ले तो सब्र हो सके तो सब्र कर लो, गोया कि वो बर्बाद हो गया, तुम कामयाब हो गए। बेशक, सुभान। अगर कोई गाली दे दे तो तुम सब्र कर लो, गाली का जवाब गाली से न दो, मार का जवाब मार से न दो, बल्कि तुम अपने नबी की सीरत को जिंदा करो, इसलिए कि मेरे नबी की सीरत में लिखा है ला यजज़ी सय्यता बिस्सय्यते, कि बुराई का बदला मेरे नबी बुराई से नहीं देते थे। बेशक, सुभान। लाकिन यअफू व यस्फहू, लेकिन अल्लाह के रसूल तो माफ कर दिया करते थे, दरगुजर कर दिया करते थे। तो नबी की सीरत को जिंदा करो, कोई गाली दे तो बदल के गाली न दो। ऐ मेरी माँ बहनों बच्चियों तुम भी सुन रही हो, कोई बेईमानी करे तो पलट कर उसकी बेईमानी न करो, बल्कि समझ जाओ बर्बाद हो रहा है, हम कामयाब हो रहे हैं। इसीलिए कहने वाले ने कहा है कि सलाम उस पर कि जिसने बादशाही में फकीरी की, और सलाम उस पर कि जिसने गालियाँ सुनकर दुआएं दी। माशाअल्लाह। हमें तो अपने किरदार से अपने नबी की सुन्नत को जिंदा करना है, लिहाजा झगड़ा न करो, अपने नफ्स को पाक कर लो। लेकिन कुछ लोग हैं, यही बात सीतापुर में सुना रहा था, एक जगह रेउसा है, सुना ही रहा था कि मेहरवर में यहाँ झोंटा पकड़ा हुआ होगा, 2 मेहरुए भिड़ियाएगी, उके झोंटा पकड़े उके झोंटा पकड़े, सब छोड़ावे छोड़बे नहीं करें, जैसे सड़वे नहीं लड़ाई लागत है रोड पर, चाहे जत्ती लाठी चले लेकिन वो लुढ़ियाए हैं मुँह। अल्लाह जाने लोग सुनने आते हैं तो ये नहीं कि उस पर अमल करें, तकरीर भी सुनेंगे और जैसे के थे वैसे फिर रहेंगे, क्या फायदा। वो तो वैसे है जैसे बताते हैं कि एक सरकारी स्कूल चलता रहा है, बच्चन का एक मास्टर साहब पढ़ावत रहा है, तो एक लड़का गलती की तो मास्टर साहब का डांटन कहने गधे। इत्तेफाक से स्कूल के पीछे एक धोबी जात रहा है, धोबियावा सुनिस तो चौंका, इसका स्कूल में गधा पढ़ा था। मास्टर साहब कहते हैं हे गधे, तो धोबियावा लौट आवा स्कूल में, लेकिन मास्टर साहब का आपके स्कूल में गधान के पढ़ाई होते, तो मास्टर साहब गुस्सा में बैठे रहा, कहीं हाँ होते, तो धोबियावा कहे तो हमरा गधा पढ़ाई दे। मास्टर साहब गुस्सा में कहीं चले आओ, धोबियावा सही लेके चला हुआ,
गवापन गधा खोल लावा, कह लो मास्टर साहब के नाम लिख लो। तो मास्टर साहब गुस्सम कलम वलम चलेंगे, कहीं जा लिख लिया। तो कहा थे फीस, तो कहीं 300 रुपया। तो 300 रुपये निकाल दे दी। तो ये पूछिस कि डॉक्टर मास्टर साहब कितने दिन में का पढ़ाए दे हो, कहीं जा 6 महीने में पढ़ाए देवे। चला गा धोबिया घरे खुश कि हमारा गधा पढ़ा थे स्कूल में 6 महीने में पढ़ी जी। जब 6 महीना जब वो चला गा घरे खुश, और मास्टर साहब गधा कैसे पढ़ावा, इंसान का तो हाली पढ़ाई नहीं मिला था। तो गधावा का लिहिन बेच 300 रुपया के, 300 नाम लिखो नहीं पाएगा, 300 रुपया गधा बेच ली, 600 रुपया मास्टर साहब के होएगा। और धोबियो घरे सोचे कि हमारा गधा पढ़ा था 6 महीने में पढ़ जाए। जब 6 महीना पुरियाने तो धोबिया रस्सी वस्सी लिहिस कहे जाए गधावा का बांध ले, अब तो पढ़ेगा वही। लेके गए स्कूल में रस्सी लेके, धोबियो पूछा था मास्टर साहब गधावा हमार पढ़ेगा, कहीं जा उसका पढ़ाई लिखा फलाने थाना कोतवाल बनवा दिया जा। तो धोबिया बहुत खुश कि हमार गधा लिख पढ़ के कोतवाल होगा। तो रस्सी वस्सी लेके कोतवाली में गवा। वह लोगों से पूछे भैया कोतवाल साहब कहाँ हैं, तो कोतवाल साहब सामने बैठे रहे, बताइए लोग अद्दे बैठे। तो धोबिया कोतवाल साहब का रस्सी दिखाईस, जैसे पहले गधावक दिखावत रहा वैसे दिखाईस, कैसे आ आ आ आ आ आ आ चुचकार चुचकार बुलावे। तो कोतवाल साहब का बड़ा ताज्जुब हुआ, कहीं ना सब हमसे नमस्कार करते यो हमका रस्सी दिखावत है। नमस्कार कोतवाल साहब कहीं क्या बात है रे, फिर कहा था आ आ आ आ आ। वो उठे कोतवाल साहब 2-3 लात मारे दुबिया के। दुबिया जब गिरा तब कहा थे अच्छा भैया लिखाई पढ़ाई तो का कोतवाल बनवा दिया, लेकिन तो लात मारे वाली आदत नहीं गे, रह गए गधा गधा। वह फिर कोतवाल साहब ओढ़े लागे ऊपर से। हाँ। तो पता चला कि इंसान को चाहे जितना समझाओ कि लड़ो झगड़ो ना, लड़ने में झगड़ने में सिवाय बर्बादी के कुछ नहीं। विशेष भान हक मोहब्बत से रहो। जब तक आपस में मोहब्बत नहीं करोगे अल्लाह तुमसे राजी नहीं होगा। हदीस पाक में नबी हुरैरा काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू हुरैरा सहाबी कहते हैं कि अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया लन तदखुलुल जन्ना, ऐ मेरे उम्मतियों तुम हरगिज हरगिज जन्नत में नहीं जा पाओगे, हत्ता तुमिनु, जब तक के तुम ईमान वाले नहीं बनोगे। बेशक सुभान अल्लाह, जब तक तुम्हारा ईमान मुकम्मल नहीं होगा जन्नत में नहीं जा सकते। बेशक फिर आगे फरमाते वलन तुमिनु, और ऐ मेरे उम्मतियों हरगिज हरगिज तुम ईमान वाले नहीं हो सकते, हत्ता तहाब्बो, जब तक के आपस में मोहब्बत नहीं करोगे। बेशक सुभान अल्लाह माशा। कोई कहे कि हम ईमान वाले हैं और दुश्मनी कर रहा है, लोगों से लड़ रहा है, झगड़ रहा है, तो समझो वो झूठा है, वो साहिब ईमान नहीं है। अल्लाह नबी फरमाते हरगिज हरगिज तुम ईमान वाले नहीं होगे जब तक के आपस में मोहब्बत नहीं करोगे। बेशक आज थोड़ी थोड़ी सी बात पे खानदान बंद, बोलचाल बंद, और फिर कहते हैं मुसलमान हैं। ईमान तो है ही नहीं जब तक कि तुम आपस में मोहब्बत नहीं करोगे। बोलचाल बंद है, कैसी बोलचाल? अरे 20-20 किलो 20-20 कोस के लोग आते हैं शादी ब्याह में दावत खाने, और पता चला पड़ोसी तो कि हमारे खानदाने नहीं है। अरे 20 किलोमीटर से आकर के तुम्हारे दस्तरखान पे इंसान खा रहा है और तुम्हारा पड़ोसी तुम्हारा उससे खानदान नहीं है। काहे नहीं खानदान है? तो कहते हैं वो फलाने मौके पर हमारू का झगड़ा होगा रहा है, तभी से हमारू के बोलचाल नहीं है। अरे अल्लाह के पैगंबर का फरमान सुनो, दूर फरमाते सिलमन कता का, उससे तुम रिश्ता जोड़ो जो तुमसे रिश्ता तोड़े। जो काटने की कोशिश करे हुजूर फरमाते उससे रिश्ता जोड़ो। वाफु अम्मन ज़लमका, और उसको माफ कर दो जो तुम पर जुल्म ढाए।
बेशक। तो मुसलमान हो, नबी की जिंदगी देखो, आपस में मोहब्बत करो। और मोहब्बत होगी कैसे? हुजूर फरमाते अवला अदुल्लुकुम अला शै, मोहब्बत के लिए जरूरी नहीं है कि खानदाने कराओ, एक बकरा काट दो, अकीका कराए, सबका भला खवाए दो, बजानो, मोहब्बत हो गई। कोई जरूरी नहीं बकरा काटो, कोई जरूरी नहीं आपस में बोलचाल के लिए जर्दा बनाओ, खाओ पियो तब बोलचाल करो, नहीं। अल्लाह के नबी फरमाते अवला अदुल्लुकुम अला शै, ऐ मेरे सहाबा क्या मैं तुमको ऐसी चीज न बता दूं, इदा फालतुम, कि जब तुम लोग उसको करोगे तो तुम्हारे बीच में मोहब्बत हो ही की रहेगी, बेशक मोहब्बत हो के रहेगी। कालू बला, सरकार फरमाते, सहाबा कहते हैं हाँ अल्लाह के रसूल बता दीजिए वो कौन सी चीज है कि उसको हम करें तो आपस में नफरत न हो, मोहब्बत पैदा हो। सरकार फरमाती इफ़्शउस्सलाम बैनकुम, आपस में मिला करो तो सलाम कर लिया करो। बेशक सुभान अल्लाह। जहां मिलो सलाम करो, और जब सलाम करोगे तो मोहब्बत पैदा होगी, नफरत दिल से निकलेगी। और तजर्बा भी हमारा तुम्हारा है, कोई के बोलचाल ना हो और अचानक कोई बोल दे तो दूसरा सोचेगा यार हम इससे नहीं बोलते तो उसने हमको बुलकारा है यार, इसके मतलब हमारी मोहब्बत इसके दिल में है, तभी इसने हमको बुलकारा। तो आपस में सलाम करो, पड़ोसी जब मिलो तब सलाम करो, नहीं कि संझक सलाम होएगा तो 2-4 दिन के काम खत्म। नहीं, इस्लाम में है कि सलाम करके आप दीवार के आड़ में गए कोई काम के लिए और फिर आए, फिर निगाह पड़ी, तो इस्लाम कहता है कि फिर सलाम करो। बेशक सुभान अल्लाह, हक। लेकिन किसे सलाम करो? आज मौलाना साहब आई हैं तो आप सलाम कैले हो, प्रधान जी आई हैं सलाम कैले हो, लेकिन घर में सलाम क्यों नहीं करते? सलाम का मतलब क्या है सुनो, सलाम का मतलब है अस्सलामु अलैकुम, तुम सलामत रहो। इसका मतलब क्या है? तुम अस्सलामु अलैकुम का माना क्या है? अरे यार बोलो यार, देखो अंग्रेजी में सलाम होता है गुड मॉर्निंग, बोलो तो गुड मॉर्निंग मतलब क्या होता है? तुम्हारी सुबह अच्छी हो, यही तो है। जब मैं गुड मॉर्निंग यानी तुम्हारी सुबह अच्छी हो, सुबह अच्छी हो, शाम के चाहे लतियाइन जाओ, बोलो ये कौन सा सलाम की सुबह अच्छी हो? अरे सुबह नहीं, हम तो उसी वक्त सलामत रहेंगे जब हर वक्त सलामत हो। बेशक सुभान अल्लाह। सुबह सलामती हो, दोपहर में हम पर अदाब हो, शाम को हम बर्बाद हो जाएं, रात भर हम तड़पते रहें और सुबह सलामती हो बस। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये अंग्रेजी का सलाम था, लेकिन इस्लाम का सलाम देखो, अल्लाह के रसूल ने सलाम का जो तरीका बताया है, अस्सलामु अलैकुम, तुम सलामत रहो, सुबह भी सलामत, शाम भी सलामत, रात भी सलामत, दिन भी सलामत, तुम सलामत रहो। तो एक तो दुआ हो गई सलाम में, और एक और बात हो गई इसमें कि तुम सलामत रहो, यानी तुम हमारी तरफ से खतरा न समझो, हमारी तरफ से तुम्हारी जान भी सलामत है, तुम्हारा माल भी सलामत है, तुम्हारी माँ बहन बेटी भी सलामत है। बेशक तुम हमसे मुतमईन रहो, अस्सलामु अलैकुम, तुम पर सलामती हो, जान के एतबार से, माल के एतबार से, औलाद के एतबार से, हर एतबार से तुम सलामत हो। उधर से उसने कह दिया वालेकुम अस्सलाम, और मेरी तरफ से भी तुम पर सलामती हो। बेशक सुभान बताओ, इधर से भी वादा हो गया कि हमसे तुम्हारी जान माल सब सलामत, और उधर से भी वादा, तो मोहब्बत पैदा होगी कि नहीं होगी बोलो? है? तो ये दुआ घर में भी दाखिल हो तो घर में भी कहो, घर में जाओ अपने तो अस्सलामु अलैकुम, इसका मतलब बेटी है तो बेटी का मतलब है बेटी तुम सलामत रहो, बहू है तो तुम सलामत रहो, बीवी है तो तुम सलामत रहो, बच्चे हैं तो तुम सलामत रहो।
घर में भी सलाम करो, लेकिन हम लोग दूसरे से किया जाता है और घर में अब्बा अम्मा से नहीं किया जाता। पूछो काहे नहीं करते? अरे यार बप्पा से शर्म लागत है यार, मेहरबस काहे नहीं करते? शर्म लागत है यार। अरे जब मोहब्बत का जरिया है तो घर में भी तो मोहब्बत होनी चाहिए। एक साहब ऐसे तकरीर सुनी और उनके मेहरुआ के बनत नहीं रहा, हमेशा इसे ठनी रहत रहे। तो जब सुनीन कहीं यार सलाम से मोहब्बत पैदा हुई तो अब हमो घरे जेबे मेहरुआ सलाम करबे ताकि हमारू के दिल एक हो जाए, झगड़ा खत्म हो जाए। तो बेचारा तकरीर और की सुन के गवा, अब अपने घर के दरवाजे पर ठाड़, कब हूँ सलाम की हिस्स नहीं रहा है तो हिम्मत पड़े नहीं कि कसके करी। और उधर यहू है कि झगड़ा खत्म हुई, मोहब्बत पैदा हुई। खड़ा रहा बड़ी देर तक, हिम्मत की हिस्स तो कहे हिम्मत पड़े नहीं, लेकिन फिर तैयारी के आस्तीन वास्तीन समेटिस कहे सब जरूर कर चाहे। मालूम होता लड़ाई जाते कुश्ती, आस्तीन वास्तीन समेट के घर में घुसा कहते अस्सलाम वालेकुम, जल्दी से किहिस तो के मेहरुआ कहा था तो और सब मजाक नहीं लागत है, लेकिन तो यूं मजाक हमका नहीं लागत। अब बताओ, अति मेहनत से बेचारा पहली दफा सलाम कह पे तो के औरतिया कहते तोरी मजाक नहीं लागत है? क्यों? घर में माहौल इस्लामी नहीं है। आज हमारे घरों में माहौल इस्लामी नहीं रह गया। ए मेरी माँ बहनों, तुम्हारा शौहर घर में आए तो शौहर से सलाम करो, तुम्हारा बेटा है बेटे से सलाम करो, माँ बाप आए माँ बाप से सलाम करो। सलाम करोगे बच्चे सीखेंगे तो बच्चों की भी आदत पड़ जाएगी सलाम करने की। घर में एक इस्लामी माहौल पैदा हो जाएगा। कामयाब है वो जिसने अपने नफ्स को पाक किया। याद रखो, जिसका नफ्स पाक होगा वो अल्लाह को भूलेगा नहीं, उसकी नमाज नहीं छूटेगी। नमाजें पढ़ो, खुदा जाने किस वक्त बुलावा आ जाए। देहात का आदमी तो बहुत महरूमुल किस्मत होता है। शहर के लोग अक्सर नमाजी होते हैं, लेकिन देहात के बेचारे वही जो बुढ़वा कोई काम लायक नहीं रह जाते उन्हीं पढ़ाते। जिंदगी तो गुजर जाए, कटहर चुरावे मुर्गी चुरावे, और जब बुढ़ा जाए हैं तब मस्जिद जाइए। वह महीना 2 महीने जैसे पढ़ी हैं बस समझिए कि हम अल्लाह वली हो ही गए। अब वो मस्जिद के इमाम पर मुसीबत बन जाता। जब कोई काम लायक नहीं, 3 बजे उठ जाते, नींद परत नहीं है, पहुंच जाइए मस्जिद में, मौलवी ओ मौलवी, बहुत चर्बी आएगा ही कि आंखें न खुली, बहुत सोत अभी के बिस्तरा गोले वाला है। बताओ, ये बुढ़वा नमाजी नहीं बना था, इमाम के लिए मुसीबत बन जाते। ऐ मेरे बूढ़े भाइयों, अगर अल्लाह ताला तुम्हें तौफीक दे नमाज पढ़ने का, मस्जिद में पहले पहुंच जाओ तो इमाम को बुरा न कहो, बल्कि अल्लाह का शुक्र अदा करो कि अल्लाह के घर में आज मेरी हाजिरी सबसे पहले हो गई है। तो फौरन वजू बना करके और अजान पुकार दो और खुशी महसूस करो कि अजान जैसी नेमत अल्लाह ने आज हमारे हिस्से में दे दिया। इसलिए कि अजान वो दौलत है। हदीस पाक में अन मुआविया काला काला रसूलुल्लाह, मुआविया साहबी कहते हैं कि अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, मन अज़्ज़ना, जिसने अजान पढ़ी, फ़कुतिब लहू बराअतुम मिनन नार, तो उसके लिए जहन्नम से निजात का परवाना लिख दिया जाता है। बेशक सुभान अल्लाह। अजान मस्जिद में पुकारने वाले के लिए जहन्नम से निजात का परवाना लिख दिया जाता है। तो इमाम को बुरा न कहो, बल्कि वजू बना के अजान पढ़ दो तो अजान की नेकी भी तुमको मिल जाएगी, और अजान की आवाज़ इमाम साहब सुनेंगे तो खुद ब खुद बेदार हो जाएंगे। बेशक सुभान अल्लाह। तो तुम 2 सवाब पाए, तो अजान की नेकी तुमको मिल गई, दूसरे ये कि इमाम की बुराई करने से भी तुम्हारी जबान बच गई। इमाम की बुराई करते हो और इमाम के पीछे नमाज भी पढ़ेंगे और इमाम की बुराई भी करेंगे, तो तुम्हारी नमाज तुम्हारी बख्शिश की जामिन कैसे हो सकती?
जोर फरमाते अल इमाम जामिनुन, इमाम तुम्हारी नमाज का जामिन है यानी जिम्मेदार है। वल मुअज्जिनु अमीनुन वल मुअज्जिनु मुअत्तमिनुन, और अजान तुम्हारी नमाज का अमीन है। मुअज्जिन अमीन और इमाम तुम्हारी नमाज का जामिन। तो जब जामिन ही की बुराई करोगे तो नमाज की जमानत कहाँ रह जाएगी। इमाम की बुराई ना किया करो। आज बड़े अफसोस की बात है कि मस्जिद जब बने लगे तो कहीं नहीं, मस्जिद सबसे ऊंची बने चाहिए, संगे मरमर लगे चाहिए, मीनार 100 फुट के हो चाहिए, मस्जिद में कूलर होना चाहिए। नहीं नहीं, मस्जिद में फ्री एसी लगेगी चाहे जितना पैसा हो। गांव वालों को जज्बा रहता, माशाल्लाह अच्छा जज्बा है, अल्लाह का घर बेहतर बनाते हैं, लेकिन अफसोस कहाँ होता है। सुनो, मस्जिद बड़े बनेगी चाहे जितना पैसा हम लोग देंगे, संगे मरमर लगेगा हम सब लोग देंगे, मीनार 100 फुट की बनेंगे हम लोग पैसा देंगे चाहे जितना हो, मस्जिद में एसी लगेगी हम लोग पैसा देंगे चाहे जितने की लगे, चाहे जितने की लगे। लेकिन जब उस मस्जिद को बनाई काहे जाती है, मस्जिद काहे बनाई जाती है? नमाज के लिए ना। बोलो, जब नमाज जो असले मकसद है नमाज, जब उस नमाज के लिए इमाम रखा जाएगा तो इमाम साहब के पूछिए तनख्वाह कितनी हो चाहिए। तो अगर इमाम साहब को कहीं 10,000 तो कहने 10,000, 3,000 बहुत है, अल्लाह 5,000 बहुत है, 5,000 पर रहा को तो रहो, नहीं तो जाओ। अब मेरे भाई ये अफसोस की बात है और बेवकूफ़ी की हद हो गई कि जिस नमाज के लिए तुमने इतनी अच्छी मस्जिद बनाई है वहां तुमने पैसा नहीं सोचा। अब असले मकसद जब नमाज पढ़ाने की आई तो सोचो तो कोई ऐसे अटहा पटहा मौलवी मिल जाए जो 1,000-2,000 ले पड़ा रहे ऐसे, अल्लाह है, चाहे उसके तलफ़ुज़ सही हो चाहे ना हो, नमाज के मसला का मालूम हो चाहे ना हो, बस वो मस्जिद में पड़ा रहा है और 2,000 रुपया ले ले। ऐ लोगों, असल मकसद है मस्जिद बनाना, किस लिए? नमाज के लिए। जब तुम्हारा इमाम बासलाहियत होगा, खुशहाल होगा, तो तुम्हारी नमाजों में भी अल्लाह ताला खुशू खुजू पैदा करेगा। वो नमाज तुम्हारी बख्शिश का सरमाया बन जाएगा। तनख्वाह भी दो, और इसके अलावा जब जुमा को जाओ तो 10 रुपया अलग से रख जाओ, नमाज के बाद इमाम से मुसाफा मिलाओ, और 10 रुपया तुमने अगर इमाम के हाथ में दे दिया तो इमाम भी खुश होगा, इमाम की दिल से दुआ निकलेगी। और अल्लाह तो देख ही रहा है कि एक नेक आदमी की ये मदद कर रहा है, तो अल्लाह ताला तुम्हारी मदद फरमाएगा। बेशक, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह इमाम कभी परेशान नहीं होगा। 8 दिन आप गए और 10 रुपया मुसाफे में दे आए, पता चला अगर 100 नमाजी हैं तो अगर इमाम साहब को सबने 10-10 दे दिया तो 1,000 हो गया, तो 4-5,000 6,000 तनख्वाह और 4,000 रुपया महीना में ऐसे पा गए, तो एक इमाम गरीब की जिंदगी तुम्हारे बीच में अच्छी गुजर जाएगी। बेशक, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो है लोगों, रहम करो। 10 रुपये में क्या है? सुबह तुम्हारा बच्चा दिन भर में पता नहीं कितने दफा मांगता है, आप देते चले जाते हैं। 10 रुपये में कुछ नहीं है, और सब लोग 10-10 रुपया दे दिए। नजराना इमाम साहब को 8 दिन, तो अल्हम्दुलिल्लाह इमाम साहब के बच्चे भी खुश होंगे, इमाम साहब भी खुश होंगे। बेशक, सुभान अल्लाह। तो आप हजरात से गुजारिश है कि नमाजों की पाबंदी करो, नमाज ज़रूर पढ़ो, बगैर नमाज के खुदा राजी नहीं होगा। साफ रखो अपने आप को, दिल भी साफ रखो, बदन भी साफ रखो, इसलिए कि दिल तो साफ है और जाहिर साफ नहीं, तब भी तो नमाज नहीं होगी। बोलो जी। कुर्तम पैखाना लाग हो, दिल साफ हो, तो क्या नमाज हो जाएगी? नहीं। नमाज जब अच्छी होगी जब आपका जाहिर भी बातिन भी पाक हो।
पाक व साफ रहो। कुरान करीम में, हदीस पाक में भी है, कुरान में युहिब्बुल मुततहिरीन, अल्लाह ताला पाक रहने वालों से मोहब्बत फरमाता है। बेशक और जो सुभान पाक व अल्लाह, साफ रहते हैं उससे बंदे भी मोहब्बत करते हैं। अच्छा ही बताओ, टोला पड़ोसी में अब देखे होंगे जो अपने बच्चे को बिल्कुल साफ सुथरा रखता है, कायदे से पहनाए रहता है साफ सुथरा, तो वो बच्चा निकलता है तो दूसरे लोग गोद उठाने में शर्माते नहीं। बोलो भाई, हक साफ सही है। सुथरा बच्चा होता है तो आदमी अपने गोद में ले लेता है, चाहे जिसका बच्चा हो आदमी प्यार कर लेता है। और जिसके नाक बुल्लु बुल्लु गिरत हो, चाहे बड़े घर के लड़का हो, तो उसका कोई गोदी उठाई हाली न उठे। इंसानी फितरत है कि जो साफ सुथरा रहेगा उसी से इंसान मोहब्बत करेगा। बेशक अब आजकल बहुत से मेहरुए जी हैं मदरसा में, कहीं मौलाना साहब तो नहीं तबीज बनाए दे, पूछो क्या बात है, कहीं हमरे यहाँ गुडवा कब्बा के तो हमरे लंग निगाहें नहीं उठत है। अल्लाह, अब बताओ निगाह कैसे उठे, महीना नहात नहीं हो तुम, नहाती नहीं, साफ सुथरा नहीं रहती, फिर तुम्हारे शौहर की नजर तुम पर कैसे उठेगी। इंसानी फितरत में दाखिल है साफ सुथरी चीज से मोहब्बत करना। ऐ मेरी माँ बहनों, तुम साफ सुथरा बनी रहो, घर में रहो तो बन संवर के रहो, लेकिन नहीं, कब बनी है संवरी है, जब कहूँ मेलम जाए कोई, या कहूँ बिहायम जाए कोई, बिहायम जाई है तो बन संवर के जाई है, तके हुआ कौनों से हंसी मजाक करी है, मुस्कुराए के कहूँ मर्दवा देख लीस, बहुएं से लतियावे शुरू करत है कि तू फलनवा से मुस्की काहे मारत रहे रे, तू हुए जा, अब तोर हमार न निपटी। बोलो ऐसा होता है कि नहीं होता है? ऐ मेरी माँ बहनों, बन संवर के मेले में न जाओ, बन संवर के शादी में न जाओ, बल्कि अल्लाह ताला फरमाता 18वां पारा में, ला युब्दीन ज़ीनतहुन्ना, कि कोई औरत हरगिज़ हरगिज़ अपना बनाओ संवार किसी को न दिखाए, इल्ला लिबुलतिहिन्ना, मगर अपने शौहर को। कुरान कहता है कि औरत अपना बनाओ संवार अपने शौहर को दिखाए, शौहर के सामने बन संवर के रहे, ताकि शौहर का दिल खुश हो और शौहर की निगाह किसी दूसरी की माँ बहन पर न उठे, वो गुनाह से भी बचेगा और मियाँ बीवी में मोहब्बत हो के रहेगी। बेशक सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, हक हक। अपने शौहर के सामने बनाओ संवार जाहिर करें, औ आबाइहिन्ना, या अपने बाप के सामने बनाओ संवार करके रहें, ताकि बाप का दिल खुश हो कि अल्लाह ताला ने हमें खूबसूरत बच्ची अता फरमाई है। बेशक सुभान। आगे कुरान कहता औ आबाइ बुलतिहिन्ना, या औरतें अपने शौहर के सामने बनाओ संवार करें, ताकि अपने ससुर के सामने, ताकि ससुर भी खुश हो कि अल्लाह ताला ने हमें बहु अच्छी अता फरमाया है। तो ऐ मेरी माँ बहनों, शादी ब्याह में मेला में बन संवर के न जाओ, वही तुम्हारी तिलाक का सबब बनता, घर में नफरत का सबब बनता। पाको साफ रहो, पाको साफ होकर के कुरान करीम की घर में तिलावत करो, वक्तों पे नमाज अदा करो, तुम्हारे बच्चे तुमको देख देख के नमाजी हो जाएंगे। बेशक सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। क्यों? अल्लाह के रसूल ने फरमाया है, उतलुबुल इल्मा मिनल महदी, के लोगों माँ की गोद से दीन सीखा करो। माँ की गोद, तो जब माँ कुरान पढ़ेगी तभी तो बच्चे देखकर कुरान पढ़ेंगे। माँ के मुंह से कलमा निकलेगा तो बच्चे भी माँ के मुंह से कलमा सुन सुन करके बच्चे कलमा याद करेंगे। कल की माँ बहनें अपने बच्चों को सीने पे लिटा के दरूद की थप्पियां देती थी कि सो जाओ या मुस्तफा कहते कहते, खुले आँख सल्ले आला कहते कहते। कल की माँ अपने बच्चों को कहते थे कि बेटा सो जाओ मुस्तफ़ा कहते कहते, आँख खुले तो सल्ले अला कहते कहते। नबी के नाम पर सोना है, नबी के नाम पर उठना है। तो बच्चे दीन सीखते थे अपनी माँ की गोद से। और आजकल की माँ न उनका कलिमा याद है,
न दरूद याद है। तो का कहे कि सो जाओ मुस्तफ़ा कहते कहते, बल्कि आज जब माँ की गोद में बच्चा रोता है तो माँ क्या कहती है? हम तो देहाती आदमी सुने थे, जहाँ लड़का रोवे लागी माँ महतारी उठाए के बिस्तर पटके तके भदर भदर पीटी, ए सो जा खनत मनत दुई कौड़ी पायो, कौड़ी लेके गंग बहायो, गंगा माता बारू दीन, बारू लेके भुजवक दिया, भुजवाम का लावा दे, लावा लेके खीर बनाए। अल्लाह जाने कहाँ से याद कर लिए थे। न कोनो एक किताब हम आज तक पढ़ पावा, न कोनो एक मौलवी कोनो मास्टर निकले, अल्लाह जाने कहाँ से याद कर लेते हैं सब। दरूद नहीं याद है, अत्तहियात नहीं याद है कि अत्तहियात याद कर लें, सूरह फातिहा नहीं याद है कि कम से कम हमारी नमाज हो जाए। अल्लाह जाने बकवास कहाँ से याद कर लेते हैं। और बड़ी देर तक गावा करत है, कहीं सो जा कनत बनत दुई कौड़ी पायो, कौड़ी लेके गंग बहायो, गंगा माता बारो दीन, बारो लेके भुजवक दिया, भुजवाम का लावा दे, लावा लेके खीर बनाए, सब घर खाए, काने बिलैया खाए, छू तब फूंक छोड़त है। बताओ कतनी झुट्टिन होत है। खीर बनाई तो कानी बिलैया खैस। हम बुढ़ाए के नाच तक कानी बिलैया नहीं देख पावा, अई रोज खीर बनाए बनाए कानी बिलैया खवाओ था। सास ससुर भूखन मरे और खीर कानी बिलैया खाए। तो जब माँ मजहबी होती है तो माँ की गोद से बच्चे को दीन की दौलत मिलती है। ऐ लोगों, जिंदगी को गनीमत जानो, खुदा जाने किस वक्त बुलावा आ जाए। इसलिए मौत की तैयारी कर लो, पाको साफ रहो, नमाज की पाबंदी करो और आपस में मोहब्बत करो, आपस में मोहब्बत करो। एक जज़ाकल्लाह मौलाना किफ़ायतुल्लाह एक मुरादाबादी गुजरे हैं। बोलो ना भैया, बस हम ख़त्म कर रहे हैं, चूँकि हमारा ग्रुप माशाल्लाह कई लोगों पर मुश्तमिल है।